हेलो गाइस। आज हम जानेंगे मोल्स के बारे में सब इन्फॉर्मेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ रेजिन आर्ट मोल्स। इधर मैंने सब मोल्स रख दिए हैं सेग्रीगेट करके अकॉर्डिंग टू द टाइप्स। ओके, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेम मोल्स। ओके, रेजिन आर्ट के लिए जो हमें फ्रेम बनाते हैं, रेजिन आर्ट फ्रेम्स, ओके, तो वो उसके लिए भी अलग तरह के मोल्ड्स आते हैं। ओके, ये रहे कुछ मेरे पास जो अवेलेबल है रेजिन फ्रेम्स के लिए मोल्ड्स। ओके, ये जो आप मोल्ड्स देख रहे हैं ये दोनों सेम मोल्ड्स है। जस्ट फ़र्क ये है कि ये वाला जो है वो काफ़ी पुराना है और ये वाला मैंने रिसेंटली नया ख़रीदा है। ओके, इसलिए आप देख सकते हैं थोड़ा लाइटर है कलर में उसका बेस, वेराज ये थोड़ा डार्क है इसका कलर में बेस। आप डिफरेंस देख सकते हैं उसका। ये रहा हार्ट फ्रेम मोल्ड। नेक्स्ट ये है सर्कल। ओके, ये भी आई गेस 6 इंच का है, 6 इंच राउंड मोल्ड है और ये भी 6 इंच बाय 8 इंच का है शायद। ओके, ये रेक्टेंगल फ्रेम मोल्ड है। ये रहे मेरे पास कुछ फ्रेम मोल्ड्स। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू कोस्टर मोल्ड्स। कोस्टर मोल्ड्स मेरे पास ज़्यादा साइज़ के अवेलेबल नहीं है। ये जो आप कुछ देख रहे हैं ये 4 मोल्ड, ये चारों के चारों 5 इंच वाले हैं। वेराज ये जो 3 देख रहे हो वो मैंने लोकल आर्ट शॉप से ख़रीदा है और बाकी के जो भी आप सभी ब्लू कलर के मोल्ड्स देख रहे हो वो मैंने इंस्टाग्राम से एक ऑनलाइन स्टोर से ख़रीदा है। उसका लिंक मैं भेज दूँगी और एक डिस्क्रिप्शन में मैं कर दूंगी अवेलेबल, आप उधर से आप चेक कर सकते हो। इसे एजेड सर्कल 5 इंच फ्रेम कहते हैं। ओके, एजेड सर्कल मतलब क्या, ये जो आप बॉर्डर देख रहे हो इसका वो आड़ा टेढ़ा है। ओके, वो इससे सीधा राउंड नहीं है जैसा इसका आप देख सकते हो, इसका कैसे सीधा राउंड है। ओके, तो ऐसे सीधा राउंड तो है नहीं, वो ऐसे आड़ा टेढ़ा है। दिस इज नोन एज एजेड सर्कल। ओके, ये चारों के चारों एजेड सर्कल में है। वेराज आप ये वाला देख सकते हो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा है, ज़्यादा नहीं, बट इसके इधर ऐसा फ्लावर जैसा पैटर्न है नीचे। ओके, ये बेसिकली फ्लावर एजेड सर्कल मोल्ड आप बोल सकते हो और ये वाला मैंने इंस्टाग्राम से ख़रीदा है, इंस्टाग्राम ऑनलाइन स्टोर से। ओके, और बाकी के मैंने लोकल आर्ट शॉप से ख़रीदे हैं। नेक्स्ट मेरे पास है डायरी मोल्ड। अभी डायरी मोल्ड्स भी दूसरे दूसरे साइजेस के आते हैं, पर ये जो है मेरे पास डायरी मोल्ड वो है A5 साइज़ का। ओके, मैंने पैक खरीदा है। बेसिकली वैल्यू पैक्स वगैरह आते हैं उस स्टोर में, उस वेबसाइट पर आपको कई तरह के वैल्यू पैक्स दिखेंगे। मैंने उसका वैल्यू पैक्स ही खरीदा है क्योंकि अगर हम कोई डायरी बना रहे तो बार बार एक ही मोल्ड यूज़ करने से अच्छा मैं एक साथ दोनों मोल्ड में डाल दूँ, तो वो मुझे ज़्यादा प्रेफरेबल लगा। इसलिए मैंने डायरी मोल्ड का वैल्यू पैक खरीदा जिसमें 2 पार्ट्स आते हैं, फ्रंट साइड और दूसरा मोल्ड बैक साइड के लिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये A5 साइज का है, A6 साइज के भी अवेलेबल रहते हैं डायरी मोल्ड। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है कुछ बुकमार्क मोल्ड्स। ओके, ये जो बुकमार्क मोल्ड देख रहे हो ये मैंने होली सेल में खरीदा था एक्चुअली। ओके, होली सेल में खरीदा इसलिए इतना कलरफुल है रेनबो की तरह। ये जो 3 देख रहे हो आप, 1, ये सेकंड वाला और ये जो थर्ड वाला है, ये मैंने लोकल आर्ट शॉप से खरीदा है स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइजेस में। आप देख सकते हो इन 3 की कंपैरिजन में ये 2 जो है वो काफ़ी लाइट कलर के, इनका बेस देखिए कितना वाइटिश हो गया है, वरस इसका बेस देखिए ये इतना वाइटिश नहीं हुआ है। ओके, दैट्स बिकॉज ये मैंने काफ़ी बार यूज़ कर चुका है, वेराज ये मैंने इतनी बार यूज़ नहीं किया है। मैं और ये 1-2 बार यूज़ कर सकती हूँ। ये वाला तो मैं यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ऑलमोस्ट रूइन हो गया है, पूरा वाइटिश हो गया है। ये भी मैं मैक्सिमम 1 बार यूज़ कर पाऊँगी। ओके, और ये रहा नीचे और एक मोल्ड रहा, ये बेसिकली मीडियम साइज का मोल्ड है। इवन इधर आप देख सकते हो ये जो मिडल 2 है उसका लाइटर शेड है क्योंकि ये दोनों से मैंने ज़्यादा बुक मार्क्स बनाए हैं, वेराज ये मैंने यूज़ ही नहीं किया है। ओके, इस तरह अलग अलग तरीके के मोल्ड्स अवेलेबल रहते हैं। ओके, नेक्स्ट नाउ लेट्स कम टू ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज मोल्ड। ओके, अब इस ज्वेलरी और एक्सेसरीज में मोल्ड जो आप देखोगे ये रहा पहला मोल्ड। आप इसमें देख सकते हो अलग अलग छोटे छोटे तरह के स्फेरिकल शेप्स है। ओके, ये बो है, डॉल्फिन है, ये मैंने लोकल आर्ट शॉप से ख़रीदा था। इससे आप पेंडेंट्स बना सकते हो, ईयरिंग्स बना सकते हो या फिर कुछ ऐसे एम्बलिशमेंट्स बना के सिर्फ आप फ्रेम्स में वगैरह डेकोरेट करने को यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास ये हार्ट शेप्स का मोल्ड।
सो इसमें भी आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट रुइन हो गया है। इधर के 1 2 3 4 ये जो है बीच में के वो मैंने बहुत बार यूज़ किया है, सो इसलिए ख़राब हो गया है बेसिकली। बट इसमें जो छोटे छोटे आप देख रहे हो वो अभी भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। ओके, सो इससे भी हम रेजिन की चेन्स बना सकते थे, रेजिन पेंडेंट्स, ईयररिंग्स, रेजिन स्टड्स, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ओके, आप आपके क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। नेक्स्ट ये जो है ये है रेजिन रिंग्स मोल्ड। ऑनेस्टली मुझे ये मोल्ड ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगा, क्योंकि मैंने एक बार इधर से रिंग्स बनाने का ट्राई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने ट्राई किया वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा था, ना ही कि ज़्यादा कंफर्टेबल था। सो मुझे ऑनेस्टली ये काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ मनी मोल्ड लगता है। रिंग मोल्ड मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगता। ओके, बिकॉज ये साइजेस भी एकदम प्रिसाइज नहीं लगते मुझे, और इवन दो बहुत अच्छे रिंग बनाए, बहुत अच्छे कलर से बनाए, तभी भी जब हम ये रिंग पहनते हैं ना वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। रेजिन कैसे हार्ड मटेरियल रहता है। ओके, सो स्किन में थोड़ा चुभता है, ऐसे मुझे फील हुआ। सो आई डिडंट रियली लाइक दिस मोल्ड मच। ओके, सो और ये मैंने कुछ रिसेंटली नए मोल्ड्स खरीदे, ये छोटे छोटे सर्कल डोम्स के आप देख सकते हो, ये अलग अलग साइज़ के। ये एक्चुअली मुझे एक रेजिन प्रोजेक्ट करना है फ्यूचर में, उसका भी मैं वीडियो फ्यूचर में पोस्ट कर दूँगी जो मैं कर रही हूँ। तो उसके लिए मुझे मेन ये मोल्ड्स चाहिए थे। बट आप अगर ये मोल्ड्स खरीद रहे हो, ये अलग अलग साइज़ के राउंड शेप्स में, ये मैंने अभी तक खोले भी नहीं है, आप देख सकते हो। इधर से भी आप फिर पेंडेंट्स बना सकते हो, इधर में आप डेजी डाल सकते हो, एस्टर जैसे फ्लावर्स वगैरह डाल के प्रिजर्व कर सकते हो, या फिर कलर वगैरह ऐड करके फिर ड्रिल करके आप इसमें चेन ऐड करके पेंडेंट्स बना सकते हो, फिर की चेन्स वगैरह बना सकते हो। अगेन इस छोटे छोटे से आप ईयरिंग स्टड्स वगैरह बना सकते हो। ओके, सो इस तरह अलग अलग तरह के एक्सेसरीज आप बना सकते हो। सो ये बेसिकली एक बहुत बेसिक मोल्ड है। कुछ कुछ एकदम जब बिगनर्स रहते हैं हम रेजिन आर्ट में, कुछ कुछ एकदम बेसिक मोल्ड्स रहते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ देम। सो यही बेसिकली रेजिन पेंडेंट्स और ज्वेलरी का ही मोल्ड इसे बोला जाता है। सो ये जो आप देख रहे हो सर्कल स्क्वायर, इसमें अलग अलग टाइप्स के आप पेंडेंट्स की चेन्स ये बना सकते हो। काफ़ी बेसिक मोल्ड है, ऑलमोस्ट सभी रेजिन आर्टिस्ट के पास आपको ये मोल्ड दिख जाएगा। इवन फर्स्ट चॉइस बहुत लोगों का यही होता है ये। और फिर वो जो कोस्टर मोल्ड रहे, ये काफ़ी बेसिक रेजिन आर्ट्स के मोल्ड है जो स्टार्टिंग में सब खरीदते ही है, एंड इधर से ही बेसिकली ट्रायल स्टार्ट करते हैं वो उनका। ओके, नेक्स्ट ये जो है ये अगेन ईयरिंग्स वाला मोड है। आप इसमें देख सकते हो सेट से बेसिकली ऐसे सेम जो इधर है वही इधर भी है। सो दैट्स बेसिकली बिकॉज कि ईयरिंग्स का है। ओके, सेम ईयरिंग्स आप बनाओगे और फिर उसे पहनोगे वगैरह, तो इसलिए ये सेम दोनों साइड पे दिया हुआ है। ओके, ये भी अलग अलग शेप्स के हैं, तो आप कभी इस शेप के साथ ये स्क्वायर्स मर्ज कर सकते हो, फिर इस ड्रॉप शेप के बाद आप ये सर्कल्स मर्ज कर सकते हो। तो आपको जैसा क्रिएटिविटी है, आपको जैसे पसंद आता है, आप वैसे वैसे अलग 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 टाइप के शेप्स के साथ प्ले अलॉन्ग कर सकते हो और समझ सकते हो कि आपकी पसंद क्या है और कस्टमर को क्या ज़्यादा पसंद आता है। ओके, और उसी तरह से आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट ये जो देख रहे हो ये कोम मोल्ड है। ऑनेस्टली मुझे ये भी मोल्ड ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगता, बिकॉज लाइक इंडिया में आई डोंट थिंक इस एक मोल्ड के लिए ज़्यादा कोई लोग डिमांड होगी, लाइक होगी नहीं ऐसे नहीं, बट वो काफ़ी हायर क्लास लोगों के लिए होगी। बिकॉज अपने इधर नॉर्मल मार्केट्स में ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 20 रुपीज़ में, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपीज़ में बहुत अच्छे क्वालिटी के कोम्स मिल जाते हैं। सो लोग बेसिकली लाइक रेजिन कोम का मोल्ड क्यों खरीदेंगे। ओके, अनलेस एंड अनटिल इनको सिर्फ लग्जरी के लिए चाहिए, ज़्यादा कुछ यूसेज नहीं लगा मुझे इस मोल्ड का, बट ठीक है। ओके, सो आप देख सकते हो ये स्मॉल कोम मोल्ड है। आई डोंट नो अगर इसका कोई अलग साइज वगैरह और कुछ आता होगा, मेरे पास तो यही है अवेलेबल। सो नेक्स्ट ये फिर से ईयरिंग मोल्ड्स हैं, आप देख सकते हो, बट इधर ये इस वाले ईयरिंग मोल्ड से काफ़ी अलग है। इधर बेसिकली काफ़ी छोटे छोटे शेप्स है और सेम शेप रिपीट नहीं हो रहा है इधर। ओके, सो इधर आप देख सकते हो इधर 2 होल है, फिर इधर से आप कुछ राखी या फिर ब्रेसलेट की तरह इसे कर सकते हो, सिंस इधर 2 होल है, फिर इधर सिंगल होल है। तो ये इसी होल से आप ईयरिंग्स के लिए जो जंप रिंग वगैरह रहता है वो सीधा अटैच कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया हो। नेक्स्ट लेट्स कम टू द की चेन्स मोल्ड नाउ। ओके, सो आप ये जो की चेन मोल्ड देख रहे हो ये भी काफ़ी अलग अलग टाइप्स के आते हैं।
सो लेट्स सी वन बाय वन कि कैसे है। सो सबसे पहले मैंने जो आपको ज्वेलरी में बेसिक मोल्ड बताया, ये इसी तरह किचन का सबसे बेसिक मोल्ड है। लाइक ऑलमोस्ट सभी रेजिन आर्टिस्ट के पास आपको ये मोल्ड दिखेगा ही दिखेगा। सो बेसिकली जब काफ़ी बिगनर लोग स्टार्ट करते इस तरह के मोल्ड को ज़्यादा प्रेफर करते। सो मैंने तो सबसे पहले ये ऑनलाइन स्टोर से नहीं ख़रीदा था, लोकल आर्ट शॉप से ही ख़रीदा था। सो मैं अगर आप जस्ट बिगनर हो गए तो मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि डायरेक्ट एकदम अच्छे क्वालिटी के मोल्ड पे से जाने के अच्छा आप पहले नॉर्मल लोकल आर्ट शॉप से ख़रीदेगा। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रेजिन आर्ट मोल्ड। ओके, फिर एक ये रहा। फिर ये जो है ये बेसिकली डॉग एंड कैट्स का ये जो है ना, ये हम पेट टैग्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। पेट टैग्स रहते हैं ना, जिधर लाइक अपने डॉग का अगर मेरा नाम है बॉबी तो इधर मैं बॉबी लिखूँगी और फिर उधर लॉबस्टर वगैरह ये सब ऐड करके मैं वो डॉग बेड पे लगा दूँगी। तो ये हम पेट टैग्स की तरह भी यूज़ करते हैं या फिर की चेन्स की तरह भी। सो आप इसमें भी देख सकते हो ये 2-3 मैंने काफ़ी बार यूज़ किए, वेराज अदर्स का इतना कलर फेड नहीं हुआ है। ओके, सो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी मोल्ड्स के बारे में, वो ये है कि ऐसा क्यों होता है बेसिकली सिलिकॉन मोल्ड्स। दैट इज़ बिकॉज कि जब हम रेजन और हार्डनर मिक्स करते हैं और हम जब डालते हैं पोर करते हैं अपने मोल्ड्स में, तब ना एक काइंड ऑफ रिएक्शन होता है जिससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। उसकी वजह से ना, हीट की वजह से ये मोल्ड वेयर आउट हो जाते हैं। ओके, सो हम बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम तक ही कोई मोल्ड्स यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे वैसे वैसे वो कलर अपना फेड करते जाएंगे। ओके, और फिर आप उसको एक टाइम आएगा वो आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे मोल्ड्स उसको। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम अदर कीचेन मोल्ड्स। फिर ये एक छोटा सा आप देख रहे हो, ये है स्पॉटिफाई रेजिन कीचेन मोल्ड। सो हमें पता है सब स्पॉटिफाई ऐप पता है, तो इसमें आप कैसे कर सकते हो, इसमें आप जो भी सॉन्ग का नेम है उसका फ़ोटो लैमिनेट करके उसका फ़ोटो यूज़ करके फिर ये जो आप देख रहे हो मोल्ड में स्पेसेस है, उस स्पेसेस में आप रेजिन डालकर इधर ब्लैक और हार्ट में रेड इस तरह डालकर ये रेजिन स्पॉटिफाई कीचेन बना सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट ये रहा, ये 9 राउंड कैविटी वाला मोल्ड है। ये भी मैंने जस्ट नया मंगाया इसलिए फुल्ली पैक्ड है, मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। ये भी मुझे अगले रेजिन प्रोजेक्ट के लिए चाहिए मेरे, इसलिए मैंने ख़रीदा है। सो आप इससे भी काफ़ी चीज़ें बना सकते हो। अगेन आप फोटो की चेन्स बना सकते हो एंड इवन अलग अलग तरह के छोटे छोटे फ्लावर्स प्रिजर्व करने, तो काफ़ी ब्यूटीफुल मोल्ड है मुझे लगता है ये, क्योंकि लाइक इसका शेप एंड इसकी स्पेशलिटी ये है कि आप इधर देख सकते हो ये जो है ना काइंड ऑफ डोम्ड शेप का है। ओके, शार्प राउंड शेप नहीं है इसका। ओके, पीछे से ये थोड़ा सा ऐसे डोम्ड शेप का है। अभी मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ पैटर्न इसलिए, बट ये देखिए आप डोम्ड है ये। ओके, सो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये मोल्ड। ओके, नेक्स्ट ये जो है ये बेसिकली मोल्ड जिस मैंने स्टोर से ख़रीदा था, ये रेजिन आर्ट के लिए इतना नहीं था, बट ये बेकरीज के लिए मोस्टली था। बट आई थिंक ये रेजिन आर्ट के प्रिजर्वेशन के लिए बेसिकली, अगर किसी को अपना वरमाला वगैरह किचन्स में प्रिजर्व करना हो या फिर कुछ ऐसे थिक्स पोल्स वगैरह प्रिजर्व करने हो, तो ये काफ़ी अच्छा मोल्ड है क्योंकि इसका जो डीपनेस आप देख रहे हो वो डीप है कंपैरेटिवली टू द अदर किचन मोल्ड। आप इस वाले का देख सकते हो, ये ज़्यादा डीप नहीं है। ओके, ये देखो इसका डीपनेस देखो और इसका। Okay, so this one is much more deep, so I like this if there is any kind of other preservation and all. Okay, so now this is also one of the most basic resin art molds, the alphabet kitchen mold. तो अगर ये जो आप देख रहे हो इधर अपना A to Z से लेकर सभी अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल है। ओके, A to Z से लेकर, तो ये वाला जो देख रहे हो मेरा काफ़ी पुराना वाला है इसीलिए काफ़ी टोन आउट भी हो चुका है। ये ए तो मैंने इतनी बार यूज़ किया है कि पूरा फट चुका है। वेरएज़ अदर अल्फ़ाबेट्स का देखोगे आप जैसे कि U, M, E, ये मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किए। ओके, बिकॉज मोस्टली जो नेम्स वगैरह रहते हैं वो A, S, I, H इस तरह से स्टार्ट होते हैं। बाकी Y, X के भी इतनी नहीं, और नंबर्स के तो ऑलमोस्ट क्लियर ही है, नंबर्स की मुझे इतनी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। तो अगर आप ना पूरे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ना, तो ना सिर्फ पर्टिकुलर सिंगल लेटर्स के भी मोल्ड्स अवेलेबल रहते हैं। मैं बोलूँ कि आप
ना उसे खरीदेगा, मतलब जो ज़्यादा कॉमन है वगैरह। अगर आपको पूरा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, जो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, तो आप वो ज़रूर खरीद सकते हो सिंगल लेटर्स के। ओके, सो ये तो मेरा पुराना वाला मोल्ड था और ये मैंने नया लिया था। ओके, इसमें भी अगेन सब कुछ अवेलेबल है A to Z से, और फिर से नंबर्स वगैरह 0 1 2 3 4 ये सब अवेलेबल है। ओके, सो इसमें आप देख सकते हो मैंने इसमें भी V ज़्यादा यूज़ किया है, N ज़्यादा यूज़ किया है और A ज़्यादा यूज़ किया है, इसलिए इसका कलर जो है वो ज़्यादा फेड हुआ है, बाकी कुछ ज़्यादा फेड नहीं हुआ है। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो कौन से मोल्ड्स किस लिए हम यूज़ कर सकते हैं वगैरह। और भी मोल्ड्स बचे हैं, सो हम उसे भी अभी देखेंगे। नाउ लेट्स मूव टू दिस मोल्ड। दिस इज द ट्रैवल बैग टैग मोल्ड। ओके, सो अभी होता क्या है, बेसिकली आप जो इधर का जो ये देखोगे वो अलग शेप का है। ओके, इतना बड़ा क्यों है इसका होल? दिस इज़ बिकॉज कि इसमें हमें टैग डालना है। अभी हम ट्रैवलिंग पर लोग वगैरह जाते हैं तो हम सूटकेस वगैरह कैरी करते हैं, बैग्स अलग अलग तरीके के कैरी करते हैं, बड़े बैग्स। ओके, सो इसलिए उन बैग्स में ये लगाने के लिए अपने बैग को और एक अच्छा लुक देने के लिए, बैग खोनी नहीं चाहिए इसलिए ये ट्रैवल टैग मोल्ड इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ओके, सो बेसिकली इसमें लोग काफ़ी बीच थीम्ड आर्ट वर्क्स करते हैं। यूजुअली वो सबसे ज़्यादा किया जाता है बीच थीम आर्ट वर्क्स, फिर अलग अलग कलर से एक्सपेरिमेंट करना वगैरह, और फिर इसमें से होल से वो टैग डालते हैं अंदर। टैग इज़ लाइक वो लेदर जैसा बेल्ट रहता है ना, टैग नहीं, बेल्ट डालते हैं अंदर। ओके, सो वो ट्रैवल टैग बैग्स इस तरह से ये मोल्ड क्रिएट किया गया है। ओके, नेक्स्ट में आओगी इस डीप कास्ट मोल्ड के पास। सो डीप कास्ट ये अलग टाइप हुआ मोल्ड्स का। डीप कास्ट में बेसिकली आप जो देखोगे वो डेप्थ कुछ ज़्यादा ही है। आप देख सकते हो कितना थिक मोल्ड है, ये कितना थिक है, एंड इस वेल एज इसका ये कितना डीप है ये। सो ऐसा क्यों? सो इस डीप कास्ट मोल्ड का स्पेशलिटी क्या रहता है कि इसमें हमें अगर कोई पूरा फ्लावर एकदम फ्रेश फ्लावर्स या फिर ये प्रिजर्व करना, इस यूजुअली वरमाला वगैरह प्रिजर्व करने के लिए ऐसे डीप कास्ट मोल्ड्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। कोई फ्लावर जैसे रोज़ हुआ, सनफ्लावर, डेज़ी, आप कोई भी फ्लावर पकड़ लो तो ऐसे कैसे बड़े रहते हैं, वो इतना साइज़ का रहता है। सो वो नॉर्मली अगर चीज़ों में जब तक हम वो क्रश नहीं करेंगे, ओके, जब तक हम लोग वो क्रश नहीं करेंगे तब तक वो प्रिजर्व नहीं होता। वेरस इधर अगर हमें जैसे एज इट इज़ करना हो तो इधर अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी डीप रहता है एज वेल एज कंपैरेटिवली थिकर रहता है ये। ओके, सो ये जो है ये 6 इंच डीप कास्ट है राउंड में। ओके, ये दिस इज़ द ओनली डीप कास्ट मोल्ड आई हैव। मैंने कभी इससे पहले डीप कास्टिंग ट्राई नहीं किया है, बट आई श्योरली विल ट्राई इट इन द नियर फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है कुछ ये दो पेपर वेट मोल्ड्स। अभी पेपर वेट क्या होता है? पेपर वेट इज़ यूजुअली कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे होंगे हमने नॉर्मल टेबल पर वगैरह। ओके, तो उस पर हम जस्ट ये पेपर वेट मोल्ड डाल देंगे ऊपर उसके, सो दैट कि वो पेपर्स वगैरह उड़े ना। तो दैट इज़ बेसिकली पेपर वेट मोल्ड। तो ये बेसिकली आप जो कॉर्पोरेट ऑर्डर्स आते हैं आपको अलग अलग कंपनीज से वगैरह, उनको ये ज़्यादा यूज़फुल है पेपर वेट वगैरह। ओके, सो इधर से आप बना सकते हो, आप इसमें कुछ तो प्रिजर्व कर सकते हो। अगेन आप कुछ फ्लावर प्रिजर्व कर सकते हो क्योंकि ये कंपैरेटिवली ज़्यादा डीप है अदर मोल्ड्स से। ओके, वो कुछ प्रिजर्व कर सकते हो, या फिर कुछ टाइप का अदर आर्ट आप ट्राई कर सकते हो आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से। ओके, सो आई होप इतना समझ में आ गया हो। नेक्स्ट ये जो है वो मोल्ड नहीं है बट कुछ सिलिकॉन कप्स है। सो ये जो स्मॉल कप्स है वो बेसिकली हम अभी कुछ रेजिन आर्ट बना रहे हो और हमें जस्ट कोई छोटी मात्रा में एक पर्टिकुलर कलर वगैरह चाहिए होगा, तो हम इसमें मिक्स करके वो जस्ट हम डाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज सिलिकॉन कप। ये तो मैंने काफ़ी स्टार्टिंग से ख़रीदा था। एज यू सी इसमें अभी तक वो ब्लैक रेजिन है। दैट दिस इज़ बिकॉज कि मैंने इसको क्लीन करने का ट्राई किया बट इतना पुराना और इतना वोन आउट हो चुका है कि ये निकल ही नहीं रहा है। सो अभी इसका लाइक इट इज़ ओवर नाउ, आई नीड टू थ्रो दिस। सो वेरएज आप ये वाला देखोगे तो ये अच्छा है, कुछ येलोइश वगैरह नहीं हुआ है, कुछ फेड अवे नहीं हुआ है, इट इज़ एज इट इज़। सिमिलरली गोज टू दिस, ये भी थोड़ा फॉर वोन आउट हो चुका है बट स्टिल आई कैन यूज़ दिस
फॉर मोर 1 to 2 minutes। नेक्स्ट जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, एक्चुअली मोल्ड नहीं है, दिस इज़ नोन एज वॉल्डो। सो ये जो आप देख रहे हो, इससे ये ऐसे बेंड वगैरह हो सकता है, और आप इससे भी कौन सा भी टाइप का डिज़ायरेबल शेप बना सकते हो। लाइक अगर आपको कुछ स्टार बनाना है, स्टार समझो आपको 7 इंच का बनाना है, और वैसा मोल्ड मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप खुद थोड़ा सा ड्राइंग करके, थोड़ा मेजरमेंट्स वगैरह करके इधर इसे उसके ऊपर लगा सकते हो। ओके, और फिर आप उस पर रेजिन आर्ट बना सकते हो। सो बेसिकली ये प्रोटेक्ट करता है रेजिन को बाहर निकलने से। तो काइंड ऑफ ये मोल्ड की तरह वर्क करता है, बट मोल्ड विच कैन बी क्रिएट अकॉर्डिंग टू आर क्रिएशन। हम इसको कोई भी शेप साइज दे सकते हैं हमारे हिसाब से, हमारे आर्ट प्रोजेक्ट्स के हिसाब से। ओके, सो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप डेफिनेटली ये ट्राई कीजिएगा। सो आई होप अभी आपको काफ़ी टाइप्स के मोल्ड्स के बारे में समझा होगा। कुछ कोई मोल्ड आप आपके हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मोल्ड देख रहे हो, ये फ्रेम का मोल्ड है, बट अगर आपको इसमें नेम प्लेट वगैरह बनाना है आप वो भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपके क्रिएटिविटी के ऊपर है। ओके, नेक्स्ट अभी आप ये जो भी मोल्ड्स देख रहे हो वो सब मोल्ड्स काफ़ी पुराने हैं और मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती। सो मैंने जो बोला आपको, ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिक मोल्ड्स था की चेन का, बट आप देख सकते हो मैंने इतना टाइम यूज़ किया, ये पूरा टियर आउट हो गया और कितना वाइटिश हो गया इसका लिए। सो अब ये एक बार ज़रूर समझिएगा कि आप जितने भी टाइम एक मोल्ड्स यूज़ करोगे, ओके, वो फेड अवे होते जाएगा ईच यूज़ के बाद। सो अप्रॉक्सीमेटली आप एक मोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 8 times, 8 to 12 times, लाइक डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ मोल्ड आप उसे यूज़ करते हो। आप ज़्यादा भी बार एक मोल्ड को नहीं यूज़ कर सकते, ओके, अदरवाइज आपका जो आर्ट वर्क है ना वो इस तरह अटक जाएगा। इधर मैंने कितनी कोशिश की थी पूरा निकालने की, बट ये निकला ही नहीं, बिकॉज ये टोटली अटक चुका है। जो हमारा रेजिन हीट प्रोड्यूस करता है, हीट रिलीज करता है, इसकी वजह से ये अटक चुका है एंड इट जस्ट वोंट कम आउट। ओके, सो प्लीज़ वो चीज़ आप ध्यान में रखना और उसके हिसाब से आप अपने मोल्ड्स यूज़ करना, मोल्ड्स में इन्वेस्ट करो। ओके, अगर आपका एक मोल्ड ख़राब हो गया तो स्पेशली आपको ऑर्डर्स वगैरह देना हो, देन यू नीड टू गेट गुड क्वालिटी। ओके, सो मैं बोल रही थी, जब भी आप इसमें बनाओगे ना, समझो आपका मोल्ड काफ़ी यूज हो चुका है और तभी भी फॉर्चुनेटली निकला आपका आर्ट वर्क, तो उसके पीछे ना वो क्लियर नहीं रहेगा ज़्यादा, जो आर्ट वर्क है ना वो क्लियर नहीं रहेगा। सो आप देख सकते हो ये इसका फ्रंट साइड है और इसका बैक साइड है। जस्ट लुक एट इट, बैक साइड भी उतना ही क्लियर है जितना फ्रंट साइड है। ये देखिए, ये भी इसका बैक साइड है और इसका फ्रंट साइड है। ओके, सो ये जो क्लियरिटी आप देख रहे हो ना बैक साइड पे, ये क्लियरिटी नहीं होगी अगर आप वोन आउट मोल्ड यूज़ करोगे तो। ओके, होप्स आपको ये समझा हो। ओके, सो होप्स आपको वो समझ में आ गया हो। नेक्स्ट मैं आपको कुछ ऐसे मोल्ड्स दिखा रही हूँ जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। ओके, दिस इज़ द बेसिकली द पेट टैग मोल्ड। देन ये जो है वो पैलेट मोल्ड है, पैलेट बना सकते हैं हम इसमें, आर्टिस्ट का जो पैलेट आता है वो। फिर दिस इज़ द क्लॉक मोल्ड। ऑनेस्टली मुझे ये क्लॉक मोल्ड भी ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगा। लाइक ये जो नंबर्स है उसमें हमें रीज़न डालना है, फिर उसके ऊपर रीज़न, उससे अच्छा मैं MDF पर वगैरह प्रेफर करती हूँ क्लॉक्स बनाना, नॉट दिस वन। इस मोल्ड को बेसिकली दिस इज़ नोन एज द नेम प्लेट मोल्ड। ये भी एक कॉमन रीजन आर्ट मोल्ड है। इधर से लोग ट्रीज भी बनाते हैं, नेम प्लेट्स बनाते हैं, ट्रीज बनाते हैं, देन फ्रेम्स बनाते हैं, सो एनीथिंग। ओके, so guys, this is all the types of resin art molds. okay, one more thing मैं आपको इस मोल्ड्स के बारे में बताना चाहूँगी इज़ दैट कि अगर आप एक बेकर भी हो और एक रेजिन आर्टिस्ट भी हो, देन आई विल प्लीज़ दिस कीप थिंग इन माइंड कि दोनों के लिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बेकिंग एंड रेजिन आर्ट। सो प्लीज़ उसके लिए अलग अलग मोल्ड्स रखें। जो आप बेकिंग के लिए मोल्ड्स यूज़ करते हैं, डो नॉट यूज़ दो सेम मोल्ड्स फॉर रेजिन आर्ट, और जो आप रेजिन आर्ट के लिए मोल्ड्स यूज़ करते हैं, डो नॉट यूज़ दैट सेम मोल्ड्स फॉर बेकिंग, बिकॉज एज आई सेड रेजिन इज़ अ केमिकल। ओके, रेजिन इज़ अ केमिकल रिएक्शन होता है। इवन तो आपने मोल्ड्स कितने बार भी अच्छे से धोए हो, पूरा रेजिन निकाला हो, उससे एकदम क्लीन कर दिए हो मोल्ड्स,
स्टिल रेजिन के कुछ पार्टिकल्स, वो केमिकल रिएक्शन उस मोल्ड में हुआ है, इसीलिए उतना अफेक्ट करके वो मोल्ड खराब हुआ है. ओके, so it is still not totally safe to use it for the food purpose also. So if you are a baker and a resin artist, please keep in mind to use different molds for baking and different molds for resin artists. Do not mix the molds at all. Okay, do not cross that line. ओके प्लीज़ वो थिंग अच्छे से याद रखना, नहीं तो आपको हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस है. ओके, एंड नेक्स्ट अगर आपको क्वेश्चन होगा कि लाइक भाई मेरा भी रेजन आर्ट करते करते रेजन गिर गया, मेरा मोल्ड काफ़ी ख़राब हो गया. आप इधर देख सकते हो थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स है रेजन के, एकदम मोल्ड अच्छी तरह क्लीन नहीं है. ये देखिए, तो अब इसको क्लीन कैसे करें, हम मोल्ड्स को अच्छे से धोए कैसे, हम इसे फिर से यूज़ कैसे करें. तो आप क्या कर सकते हो, आप एक बाल्टी में पानी ले सकते हो थोड़ा, और नॉर्मल अपना अपना नॉर्मल सोप डालकर उस पर थोड़े देर के लिए सेटल होने दे सकते हो, और फिर थोड़ा सा स्क्रब कर सकते हो, हल्के हाथ से स्क्रब करना, सो दैट कि ये जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना वो अच्छी तरह निकल जाए. ओके, सिर्फ उतने ही ज़ोर से स्क्रब करना, ज़्यादा ज़ोर से करोगे तो नहीं तो मोल्ड्स फटने के चांसेस होते हैं. ओके, सो थोड़ा स्क्रब करना, और फिर उधर थोड़ा सेटल होने के बाद पूरा रेजन का आपको जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है वो निकालने के बाद आप फिर से क्लीन वाटर से उसे ये कर देना, साफ़ कर देना. ओके, तो फिर वो अच्छी तरह इस तरह साफ़ हो जाएंगे. ओके, एकदम क्लीन हो जाएंगे. नेक्स्ट अभी फिर आप उसे एक नॉर्मल ड्राई क्लॉथ से पोंछ देना और उसे सूखने रख देना. प्लीज़ वो जो ऐसे सिर्फ वेट मोल्ड्स रहेंगे ना वो आप रेजन आर्ट के लिए मत यूज़ करना, नहीं तो रेजन जो है अपना वो मॉइस्चर कॉट कर लेगा. मतलब अगर समझो मोल्ड में पानी है, ओके लेट्स अज्यूम मोल्ड में पानी है, थोड़ा सा आपने मोल्ड जस्ट धोया है और आपने उसे अच्छी तरह ड्राई नहीं किया, और आप डायरेक्टली उसमें रेजन वगैरह डालते हो, तो वो आपका जो रेजन आर्ट है वो अच्छी तरह नहीं होगा क्योर, वो मे बी क्योर भी नहीं हो सकता है, या फिर बेंडी वगैरह होने के चांसेस है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर आ जाएगा. वाटर में बेसिकली मॉइस्चर रहता है. सो आपको धोने के बाद अच्छे से इसको पोंछना है क्लॉथ से, और अच्छे से पंखे के नीचे ड्राई करने को रखना है, और उसके बाद ही आपको मोल्ड्स यूज़ करना है. ओके, सो वो भी ध्यान में रखिएगा. एंड अगेन आप मोल्ड्स टाइम टू टाइम यूज़ लिस्ट करने के बाद चेंज कीजिएगा. 8 to 10 टाइम्स आपका एक यूज़ हो गया है मोल्ड, ऐसा वाइटिश हो गया है और यूज़ नहीं हो सकता, तो आप प्लीज़ चेंज कीजिएगा मोल्ड. ओके, अगर समझिए आपका रेजन आर्ट स्टक हो गया हो, बिल्कुल नहीं निकल रहा हो, लाइक ये तो बिल्कुल नहीं निकल रहा है क्योंकि काफ़ी पुराना मोल्ड था, बट अगर समझो आपका मोल्ड 7 टाइम्स यूज़ हो सकता है बट आपने 8 टाइम भी यूज़ कर दिया, तो आप लाइक उस आर्टवर्क को कैसे निकाल सकते हो. सो व्हाट यू कैन डू इज़, आप ना थोड़ा सा पानी, वार्म वाटर ले सकते हो, ज़्यादा गर्म नहीं, वार्म वाटर, और उसमें ये जो क्योर्ड रहेगा आपका ये जो आर्टवर्क, उसे थोड़ी देर रख देना, लाइक 4 to 5 मिनट्स के लिए. इससे क्या होगा, नीचे से हीट आएगी. ओके, उस हीट आने से क्या होगा, ये जो है ना वो सिलिकॉन मोल्ड हीट आने पर लूज हो जाएगा थोड़ा सा. ओके, इसका जो ये है ना वो थोड़ा थोड़ा लूज हो जाएगा, और फिर अपने आर्ट वर्क जो है ना वो निकल सकता है. इफ़ नॉट दिस, आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हो, फ्रिज के कुछ मिनट के लिए, और फिर आप फिर से निकालने का ट्राई कर सकते हो. मैंने एक बार वो फ्रीज़र का ट्राई किया है, मैंने कभी पर्सनली वो वार्म वाटर वाला नहीं ट्राई किया है, बट मैंने वो वीडियोस में देखा है कई बार. बट मैंने जब फ्रीज़र का किया था तो वो मेरे लिए वर्क किया था. बट रिमेंबर, ये एकदम पुराने मोल्ड से पॉसिबल नहीं है. इनकेस आपने कभी एक आध बार ज़्यादा टाइम यूज़ किया हुआ मोल्ड और एक आध टाइम स्टक हुआ तो वो पॉसिबल है मेथड वर्क करना, अदरवाइज नहीं. अदरवाइज यू कम्प्लीटली नीड अ न्यू मोल्ड. नेक्स्ट अगर आपको क्वेश्चन होगा कि हम अपना जो मोल्ड्स है वो कैसे स्टोर करें, तो ये जो हमें प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं जिसमें हमें हमारे मोल्ड्स मिलते हैं, उसमें ही हम अच्छे से पैक करके हमारे मोल्ड्स एक बॉक्स में या फिर एक कंटेनर में रख के एक डार्क प्लेस में रखना. ओके, एक डार्क प्लेस जैसे कि एक कबर्ड में अच्छे से रखना. सनलाइट के यहाँ मत रखना क्योंकि सनलाइट में यूवी रेज वगैरह रहता है, तो यूवी रेज की वजह से मोल्ड्स और डैमेज होने के चांसेस है. यूवी रेज, एक्सेसिव हीट्स, अल्कोहल इंक वगैरह, इससे अपने जो मोल्ड्स है वो ज़्यादा डैमेज होते हैं. हीट से आप जैसे लाइक टॉर्च लाइट घुमा रहे हो, ओके टॉर्च लाइट आप घुमा रहे होगे, तो उसकी वजह से भी मोल्ड आपने ज़्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड तक, ज़्यादा समय तक अगर आपने टॉर्च लाइट घुमाए वो रेजिन बबल्स पॉप आउट करने के लिए, उसकी वजह से भी हमारे मोल्ड्स जो है वो ख़राब होते हैं.
ओके, सो इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये अच्छे से कोल्ड ड्राई प्लेस पर स्टोर करना और ज़्यादा सनलाइट हीट से एक्सपोज नहीं करना। इवन तो आप यूवी लैम्प यूज़ कर रहे हो या फिर टॉर्च लाइट वगैरह यूज़ कर रहे हो, ब्लो टॉर्च एंड ऑल, वो थोड़े थोड़े समय के लिए यूज़ करना और इंटरवल्स में यूज़ करना। ज़्यादा देर अगर आप उसे एक्सपोज करोगे हीट से, सनलाइट से, तो मोल्स हमारे जल्दी डैमेज हो जाएंगे। सो स्टोरेज वगैरह काफ़ी अच्छे से करने की ज़रूरत है। ओके, सो आई रियली होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। ओके, जो लिंक है मैंने ये प्रोडक्ट्स लिया जिस इंस्टाग्राम स्टोर से मैं बात करी थी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी ये जो मैंने लोकली लिया है वो उसका तो लिंक मैं आपको नहीं दे पाऊँगी, बट उस एक स्टोर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इफ़ यू वांट यू कैन चेक दैट एंड इवन बाय फ्रॉम देम। और इस चीज़ की मैं ये बात करने वाली थी, इसको एक्चुअली वॉल्डो नाम दिया है बट इसे सिलिकॉन पुटी बोला जाता है। ओके, ये दूसरे ब्रांड्स का भी अवेलेबल होगा मोस्टली, बट मेरे पास ये वाला है। तो ये सिलिकॉन पुटी से आप, जैसे मैंने बताया, अलग अलग तरह के शेप बनाकर आप कर सकते हो। सो या दैट्स इट। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो देन डेफिनेटली लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। सो या थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर